जची नहीं बात। अरे जरा जोर लगाओ, ये अग्नि अखाड़ा है। धर्म की हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, समस्त भारत में गो हत्या बंद हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, पंचगनी पीठ की जय हो, गायत्री माता की जय हो, अमरकंटक धाम की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। परमादरणीय पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, आदरणीय आचार्य महासभा के बड़े ही सम्मानित सदस्य स्वामी श्री आत्मानंद जी, परमात्मानंद जी, जो हमेशा आचार्य महासभा के कार्यों में बड़ी ही लगन और निष्ठा के साथ, हमने देखा जब हम लोग का ये पिछले बार हरिद्वार का कुंभ हुआ था, उससे पहले की बात, लगभग 15 साल पहले की बात होगी, आपने हरिद्वार में बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था। तो और समादरणीय विद्वत वृंद, देवियों और सज्जनों, आप सबका सौभाग्य है भगवान द्वारकाधीश की कृपा से आप सबको ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से उनका ही स्वरूप आपको हमारे यहाँ का आत्मा वही जाए थे पुत्र पश्चिमामनाय के द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में मिला। भगवान आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में कहते हैं, दुर्लभम तरे में वे तत्तेवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रया। पहली दुर्लभ वस्तु है मनुष्य शरीर। यह जीव जब 84 लाख योनियों में भटकता भटकता जब परिश्रांत हो जाता है, तो वह कारण करण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा इस जीव पर कृपा करके हमें मनुष्य शरीर देता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तो महाराज स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी तरसते हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि हमारे पुण्यों का क्षय हो, शरीर धारण करने का अवसर प्राप्त हो, तो भारत वर्ष में मनुष्य शरीर मिले। भारत भा माने ब्रह्म विद्या और उसमें रत रहने वाला देश ये भारत देश है, ऋषि महर्षि का देश है। लोग कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कहते एक बार सिकंदर बादशाह ने अपने गुरु अफलातून से कहा कि हम भारत जा रहे हैं। भारत जा रहे हो तो क्या ले आना? आप जिसका ज्ञान सुबह के सत्संग में सुनते, गीता की पोथी ले आना, गंगा जल ले आना, क्योंकि गीता के तत्ववेता विद्वान भारत में है, गंगा भारत में है, और मिल जाए तो ज्ञानी गुरु ले आना। गुरु किसे कहते हैं? गुकारस्तु अंधकारस्याद रुकारस्तन निरोधका, जो हमारे अंधकार में जीवन को ज्ञान में ज्योतिर्मय प्रकाश में परिवर्तित, उसे कहते गुरु। और आपको तो महाराज गुरु क्या, जगत गुरु प्राप्त हो गए। वर्तमान में जो पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पद पर आसीन है, ये हमारे बहुत से विरक्त गुरु भाई हैं, परंतु हमारा बहुत ही अत्यंत लाडले हैं। और आपसे हम ये बता दें कि जब हम लोगों ने गुरुजी के दरबार में प्रवेश किया था, उस समय तो हमारे गुरुजी भी शंकराचार्य पद पर नहीं थे। हम लोगों के 2-3 महीने रहने के बाद महाराज जी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने थे। तो ये कोई लड़ाई झगड़ा करके और वो करके पद नहीं मिलता। जब गुरु मेहरबान होता है तो चेला पहलवान होता है। ये गुरु की कृपा है। आप देखिए, भगवान द्वारकाधीश की कृपा है। आपने देखा होगा कि हमारे गुरुजी जब द्वारका शारदा पीठ की गद्दी पर अभिषिक्त हुए थे, जब
वर्तमान द्वारका के शंकराचार्य उस समय गुजरात की यात्रा में नहीं आए थे। पहली बार मुझे लगभग ये 84-85 की बात होगी, उस समय हम लोग धोती कुर्ता में थे, आए थे। हमने देखा था कि मठ की बड़ी वैसी स्थिति थी, मगर आपने पूज्य महाराजा श्री की कृपा से जो द्वारका शारदा पीठ का जीर्णोद्धार किया कराया, वास्तव में भगवान द्वारकाधीश की कृपा से आपको उस गद्दी पर सुशोभित भगवान द्वारकाधीश ने कराया। हमारे गुरुजी तो गुरुजी स्वयं साक्षात शंकरम शंकराचार्यम, साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप थे। पूरे भारत में हम लोग भ्रमण किए, हम लोग की मर्यादा भारत से बाहर जाते नहीं, परंतु देश भर में हम लोग घूमे। ऐसा उदार, ऐसा तपस्वी, ऐसा तेजस्वी विभूति हम लोगों ने पूरी दुनिया में नहीं देखा। ऐसे तपस्वी तेजस्वी गुरु ने जिस महापुरुष पर अपना शक्तिपात कर दिया हो, उसे दुनिया की कौन ताकत है जो उसको थोड़ा भी इधर उधर से नुकसान करा दे। हम आपको बता दें, भारत में भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा में 4 ही शंकराचार्य। उत्तरामनाय ज्योतिषपीठ के जगतगुरु शंकराचार्य के पद पर भी हमारे ही गुरु भाई स्वामी अव्युक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। धर्म के मामले में, सिद्धांतों के मामले में सनातन धर्म की बात को डंकी की चोट पर कहते हैं। किसी की बिना परवाह करने वाला देश का एकमात्र शंकराचार्य है जो कभी सनातन धर्म के सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। तो आज गौ माता का वो ये कर रहे हैं। ये भी पूज्य महाराज श्री बाजे महाराज जी 2 पीठ के शंकराचार्य थे, ज्योतिर्मठ और द्वारका के। तो एक तरफ हिमालय की ऊंचाई, एक तरफ समुद्र की गहराई। तो बात जो है, एक गरम तो एक नरम, दोनों का गर्म होना भी उचित नहीं है। एक बत्ती दे तो एक सहलाने वाला भी चाहिए। बात यह है कि आज गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, कितना बड़ा उनका भगीरथ प्रयास इस सनातन धर्म की प्रजा के लिए चल रहा है। हम लोग जब गुजरात में पहली बार आए थे तो अहमदाबाद शहर में ही पहली बार अद्वैत आश्रम में रुके थे। हमने देखा कि गुजरात के लोगों में गौ के प्रति कितनी निष्ठा है। हमने देखा वहाँ भैया लोग रहते थे, जो दर्शनार्थी जाता था उस जमाने में कोई 10 रुपये का, 20 रुपये का, कोई 50 रुपये का, कोई 100 रुपये का, उस समय इतना घास खिलाते थे कि दोपहर तक में गाय मस्त हो जाती थी, रख देते थे, शाम को खिलाने के बाद भी बचता था। हमने सोमनाथ में भी अपने आंखों से देखा, अनेक जगह देखा। हमने कहा कि जब गुजरात की प्रजा, गुजरात की माटी में गौ के प्रति इतनी अपार श्रद्धा और भक्ति है, तो इसी माटी का जन्मा जब व्यक्ति देश की सर्वोच्च सत्ता राजनीति पर है, तो उसके द्वारा गौ माता के, राष्ट्र माता के संकल्प में सहयोग ना हो, ये बात जमती नहीं। निश्चित रूप से भगवान द्वारकाधीश और माँ गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि उन्हें भी यदि अवसर मिला है तो पद तो आते हैं जाते हैं, जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। कीर्तिर्यस्य जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वो दुनिया से जाने के बाद भी अमर माना जाता है। अगर वो इस कार्य को कर लेते हैं तो उनका लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। अब ये उनके ऊपर निर्णय है कि उन्हें इस यश को प्राप्त करना है या नहीं, ये उनका। हाँ, परंतु हम लोग चाहते हैं कि उनको यश मिले। तो ये बहुत अच्छा आपका सौभाग्य है, आपको मनुष्य शरीर मिल गया। दूसरी दुर्लभ वस्तु मोक्ष की इच्छा है। पापी भी कभी अपनी दुर्गति नहीं चाहता, उस भी चाहता इसमें भी कोई वीआईपी कोटा हो तो सबसे पहले मुझे चांस मिले। परंतु सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु है महापुरुष संश्रया। इस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि आपको पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में आपको इतना बड़ा महापुरुष मिला है। आप उसके बताए गए मार्गों पर आप चलें तो वास्तव में आपका जीवन मंगलमय होगा। तो आपसे बता दें, उत्तरामनाय और पश्चिमामनाय 2 पीठ के शंकराचार्य ये हैं।
गोवर्धन पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पद पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं और श्रृंगेरी पीठ के जगतगुरु पद शंकराचार्य पद पर स्वामी अभिनव भारती तीर्थ जी महाराज हैं। सनातन धर्म की प्रजा को इनको ही अपना आचार्य मानना चाहिए और आचार मान करके सनातन धर्म का जो भी ये मार्गदर्शन करें उस पर आप चलें। देखिए एक बार क्या है कि 4 घुड़सवार जा रहे थे, एक गधा सवार भी जा रहा था। किसी ने पूछा ये चारों कहाँ जा रहे? बोले हम 5 कहीं जाएं, इससे आपको क्या मतलब? ऐसे 5 में सवार बहुत घूम रहे हैं, उनकी परवाह ना करिए, 4 ही शंकराचार्य हैं। देखो बात यह है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि देखिए जिसको मान्य पीठ के धर्माचार्य शंकराचार्य आचार्य, देखिए हमारी अखाड़े की परंपरा में देख लीजिए, हमारे दशनामी सन्यासियों में 7 अखाड़े हैं। आचार्य महासभा में स्वामी परमात्मा आत्मानंद जी वहाँ पर बैठे हुए थे। ये आचार्य महासभा में निर्णय हुआ था, उस समय आप लोग केवल महाराज श्री के उत्तराधिकारी थे, परंतु ये आचार्य महासभा में उस समय ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जो वर्तमान है उनको आचार्य सभा में डाला गया था। और ये माना जाता था, उसमें हुआ था कि एक भी आचार्य, क्योंकि सब तो पहुंच नहीं सकते, जो जिसको सम्मति दे दें वह सभी आचार्यों की सम्मति मानी जाती है। तब तो ज्योतिर्मठ और द्वारका के शंकराचार्यों को लगभग शायद ही कोई एक आध आचार्य रह गया होगा, सभी आचार्यों की सम्मति प्राप्त है, सबकी ओर से सम्मान है कि ये मान्य पीठ के शंकराचार्य हैं। तो हिंदुस्तान की कौन ऐसी शक्ति है जो ऐसी चुनौती दे? उनको चुनौती देने वालों के लिए अगर उनको कोई बात करना है तो सबसे पहले वो अग्नि अखाड़े के आचार्य से मिले, हम उनको हर प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो साम दाम, और हम लोग अखाड़े वाले जब नहीं मानते तो दंड रखते ही हैं साथ में, उससे भी ठीक कर लेते हैं। तो एक बात हम बता दें, हम लोगों ने कहा था कि समुद्र मंथन जब किया तो सबसे पहले हलाहल निकला, बाद में अमृत निकला। आपसे बताएं शंकराचार्य पद पर तो ये आज अभिषिक्त हुए हैं। हम आपसे बता दें, अगर आपने पुरानी महाराज श्री की अगर वीडियो कैसेट सुनी होगी, पूरे वीडियो देखे होंगे, तो हम लोग तो महाराज श्री के सामने गरज के बोलते थे कि महाराज श्री ने अपने अनेक विरक्त शिष्यों में 2 को ही दंड संन्यास दिया। एक जो है वो ज्योतिर्मठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक द्वारिका का, और पूज्य महाराज श्री ने, हम तो मंच के बहुत पुराने वक्ता रहे हैं, परंतु महाराज जी ने, तो महाराज जी जिसको पूज्य महाराज श्री ने वसीयत लिख के शंकराचार्य बना दिया, जिसको श्रृंगेरी मान्य पीठ के शंकराचार्य, श्रृंगेरी के जो जगतगुरु शंकराचार्य हैं, आप समझिए वो इस समय शंकराचार्यों में सीनियर है, सबसे सीनियर है। जब एक सीनियर ने बात कह दी तो सवाल ही नहीं होता। अब किसी ने कहा अमुक तैयार हो गए, तो अमुक तैयार तो काबुल में घोड़े ही नहीं, कुछ गधे भी होते हैं, तो उन पर ध्यान, उनको घोड़ा नहीं मान लेना चाहिए। जो हैं, जो शंकराचार्य हैं वो हैं आचार्य, जो कहते हैं और जो सिद्धांत की बात कहते हैं वो एक अधिकारी वाणी करते हैं। उनकी वाणी प्रामाणिक वाणी होती है, वो सनातन धर्म की प्रजा के कल्याण की बात कहते हैं। उनका अपना कोई न स्वार्थ रहता है और न वो किसी के विरोध में कहते हैं और न वो किसी के, वो तो अपने सिद्धांत की बात कहते हैं। उस बात को यदि कोई विरोध मान ले तो बात अलग है। हो सकता कई डॉक्टर दवाई जो है कड़वी दे देते हैं, मगर उनका भाव ये नहीं रहता, उनका भाव ये रहता है चिकित्सा की, इसका रोग दूर, इन निरोगी हो जाए। तो जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भाई ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी अमुक ऐसा बोल देते, अमुक बोलते। अगर धर्माचार्य नहीं बोलेंगे, शंकराचार्य नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा महाराज? शंकराचार्य ही आपका डर जाएगा, शंकराचार्य ही भयभीत हो जाएगा, शंकराचार्य ही अगर बिक जाएगा तो देश कहाँ जाएगा? सनातन धर्म की बात को डंके की चोट पे ये आचार्य कहते हैं, कहते रहे और कहते रहेंगे, इसकी कभी कोई बात नहीं है। कहा जाता है पक्षपात पूर्णता का शासन सहेंगे नहीं, पक्षपात पूर्णता का शासन सहेंगे नहीं, न्याय और नीति से नाता कभी तोड़ेंगे। नागरिकता के अधिकारों को दबाने वाले बाधक, विघातक,
विधानों को मरोड़ेंगे, अरे आग में दहेंगे, जलधार में बहेंगे, कारागार में रहेंगे, परंतु स्वधर्म को न छोड़ेंगे। स्वधर्मम निधनम श्रेया, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना ठीक है, परंतु दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्व ब्रह्मलीन जगतगुरु जी भी और वर्तमान शंकराचार्य जी भी इस समय देश में धर्मांतरण के कार्य में भी बड़ी रुचि से कार्य कर रहे हैं। तो पूरा देश में अनेक लोक कल्याण, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वृद्धों की सेवा हो, चाहे हमारी आध्यात्मिक शिक्षा में ऋषिकुल गुरुकुल हो, और चाहे हमारे जो आंग्ल भाषा के कॉलेज और स्कूल हों, सभी क्षेत्रों में आप बहुत ही लगन और निष्ठा के साथ पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। आप छोटी सी उम्र से ही, जब आपकी नन्ही सी उम्र थी, उस समय से ही आपके मन में बड़ी विरक्ति थी, वैराग्य का भाव था। और पूज्य महाराज श्री के हिंदुस्तान में जितने भी विशेष कार्य हुए, उसमें आपकी अहम भूमिका रही। भगवान द्वारिकाधीश से, भगवान चंद्रमौलेश्वर से हम ये कामना करते हैं। मुझे आपके जन्मोत्सव पर हम लोगों की आने की इच्छा थी, परंतु बात यह है कि हम नर्मदा के उद्गम स्थल पर बैठे हैं, इतनी भयानक वर्षा चल रही थी। आप समझ लो, जब से मुश्किल से चातुर्मास चल रहा है, मुश्किल से 4 ही 5 दिन वहाँ पानी खुला होगा। आप सब लोग तो इसलिए हम लोग चाहते हुए, भले ही हम शारीरिक दृष्टि से वहाँ थे, आप चातुर्मास के पहले मुंबई मिले थे, कहा था आचार्य जी अहमदाबाद में आना है, तभी से हमारे मन में था कि मौका कैसे, परंतु जब हमने मन बनाया तो अखाड़े से खबर आ गई कि आपको मोरबी के कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। तो हमने सोचा फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करो, अंत बना सो सब बना, आखिरी में ही चलना चाहिए। आपसे बता दें, गुजरात की प्रजा का और अग्नि अखाड़े का बड़ा गहरा संबंध है। हमारे पूर्व सभापति बापू गोपालानंद जी भी आपके जूनागढ़ विलखा में रहते थे। वर्तमान सभापति श्री मुक्तानंद जी बापू, जिनको आप कहते हैं, वो भी आपके गुजरात के हैं। हमारा पूरा अग्नि अखाड़ा गुजरात में है। हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी देवी भी आपके गुजरात की हैं। और आपसे बताएं, ये शंकराचार्य तो आज बने, हमारा अग्नि अखाड़ा तो इनको भावी शंकराचार्य के रूप में पहले से ही मानता रहा। एक बापू गोपालानंद जी और एक हमारे आह्वान के अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर थे शिवेंद्रपुरी जी, वो तो कहते थे भावी शंकराचार्य यही दो लोग हैं। तो अग्नि अखाड़े का तो और भी अखाड़ों का आप सबको पूर्ण संदेह ही नहीं है, इसमें कोई बात ही नहीं है, पूर्ण समर्थन है। और माँ भगवती नर्मदा के विषय में कहा है, रेवा तीरे तबक्कुरयात मरणम जानवी तटे। साधना करना हो तो नर्मदा का तट, और शरीर त्यागना हो तो गंगा का तट। गुजरात की प्रजा का परम सौभाग्य है कि जो माँ नर्मदा शिवप्रिय मेकल शैले सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, जो समस्त सिद्धि सुखों की घोर कलिकाल में प्रदाता हैं। भारतवर्ष में जितने भी उच्च कोटि के साधक और सिद्ध हुए नर्मदा की कृपा से, वो नर्मदा का छोर जहाँ पंचग्नि पीठ की गादी है अमरकंटक में, मार्कंडेय आश्रम में, एक छोर वहाँ है और एक छोर आपके गुजरात में। हमें याद है जब हम आचार्य पद पर नहीं थे, हम अद्वैत आश्रम आते थे, तो हम देखते थे कि साबरमती सूखी पड़ी है, पर आज पूरे गुजरात में देखो नर्मदा ही नर्मदा है। ये आप पर नर्मदा जी की बड़ी कृपा है, नर्मदा की बड़ी महिमा है। कहा जाता है अन्य देव नदियों की अपेक्षा गंगा कनखले पुण्या, गंगा हरिद्वार में पुण्यवती है। कुरुक्षेत्र है सरस्वती, कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, परंतु नर्मदा के विषय में कहा ग्रामे वायद वारण्य, गाँव हो चाहे अरण जंगल हो, नर्मदा सर्वत्र पुण्यवती है। त्रिविध सारस्तोयम सप्ताहे जयामनम, सद्या पुनादि गंगेयम दर्शनादेव नारदम। सरस्वती 3 दिन में पवित्र करती है, यमुना 1 सप्ताह में पवित्र करती है, गंगा गोता लगाने मात्र से धन्य करती, तो नर्मदा दर्शन मात्र से। ऐसी माँ नर्मदा
आपके गुजरात में आ गई है। पंचगनी पीठ की आराध्या भगवती गायत्री और माँ नर्मदा से समस्त द्वारकावासी, द्वारका क्षेत्र, पूरे गुजरात वासियों के अभ्युदय की कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपको इतना सरल व्यक्तित्व, इतना सरल उच्च कोटि का महापुरुष द्वारका शारदा पीठ के आचार्य के रूप में मिला है। इनका खूब सम्मान करें, इनके बताए गए मार्गों पर चलें और खूब ऐसा उदार व्यक्तित्व भी नहीं मिलेगा ऐसो को उदार जग माही, जो कहते विनय पत्रिका में। आप बड़े उदार हैं। सनातन धर्म के कार्यों के लिए, गरीबों की सेवा के लिए भी आप हमेशा तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण बालकों के कल्याण के लिए ऋषिकुल गुरुकुल की भी आप परंपरा करते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गुजरात की प्रजा क्या, पूरे देश की प्रजा इसके मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि द्वारका शारदा पीठ के गुरु जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी के आध्यात्मिक उपदेशों का लाभ लेगी और इनको ही द्वारका शारदा पीठ का शंकराचार्य मानेगी। और भी कोई व्यक्ति अगर अपने आप को आचार्य कहे तो ये सनातन धर्म की प्रजा का ये उत्तरदायित्व है कि उसको डंके की चोट पे उसको विफल करें, उसको प्रताड़ित करें, डांटें और उसको हटाएं। क्योंकि गलत लोगों का, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए गलत व्यक्ति का कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति गलत का सपोर्ट करता है, ये समझ लो उसके साथ एक न एक दिन गलत होता ही है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है यादृशम पिपेति बीजम क्षेत्र मासाध्य कर्षका सुकृते दुष्कृते वापी तादृशम लभते फलम। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसके आधार पर फसल काटने को मिलती है, ऐसे ही जो व्यक्ति अच्छा और बुरा कर्म करता है उसके साथ अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। हमें चाहेंगे, हमें विश्वास है गुजरात की प्रजा बड़ी धार्मिक है, निष्ठावान है। आप सबसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई और माँ जगदम्बा गायत्री से, माँ नर्मदा और द्वारकाधीश से पुनः आप सबके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। आप शंकराचार्य जी का प्रश्न सुनिए 2-4 बार प्रभु नाम की धुन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। तालियों के साथ राम राम राम। कहते हैं, हमारे एक वक्ता कहते थे काशी में कि जो लोग तालियां बजाते हैं अगर उनकी हस्तरेखा गड़बड़ हो तो ठीक हो जाती है। और एक सज्जन ये भी कह रहे थे, कथावाचक, कि जो लोग तालियां बजाते हैं उनके घर में जब बहू आती नहीं, बड़ी फूली फूली पूड़ी खिलाती, नहीं तो 6 दिन की बासी मिलती, याद रखो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। और जोर से सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद, बोलो भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद। भज मुरली मनोहर नंद लाला भज। भज गोविंद गोविंद गोपाला। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाही माम नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम। नर्मदा महारानी की, धर्म की। और जोर से खूब माल छान के आए हो, लग रहा जैसे निर्जला एकादशी करी हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, समस्त भारत में गो हत्या
ब्रह्मलीन धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, द्वारकाधीश की, पंचग्नि पीठ की, गायत्री माता की, अमरकंटक धाम की, सनातन धर्म की, हर हर महा। કૃતજ્ઞતા ભાવ સાથે અગ્નિ અખાડે કે આચાર્ય મહામંડલેશ્વર રામકૃષ્ણ सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री रामकृष्णानंद जी महाराज, आचार्य सभा के संयोजक, शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष श्री स्वामी परमात्मानंद जी, इस आश्रम के सभी ट्रस्टीगण, देवियों, सज्जनों, यह बात चल रही थी कि मनुष्य को दुख कहाँ से आता है। जब यह मनुष्य आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा समझने लगता है, तभी दुख में पड़ता है। जैसे चंचल मलिन सरोवर में पड़ने वाला चंद्रमा का प्रतिबिंब अपने को चंचल और मलिन समझ लेता है, जबकि चंचलता और मलिनता सरोवर में है, चंचलता उसकी लहर में है, मौजा में है। प्रतिबिंब में ना तो चंचलता है ना मलिनता है, क्योंकि बिंब का ही प्रतिबिंब होता है। लेकिन उसने ऐसा मान लिया कि मैं चंचल हूँ और मैं मलिन हूँ। हमने ऐसा मान लिया, हम में जीव भाव आ गया, जीव भाव मापन्नः। मनुष्य होने का अभिमान हो गया हमें, धनी होने का अभिमान हो गया, ज्ञानी होने का अभिमान हो गया, बलवान होने का अभिमान हो गया। इस अभिमान से हमारा जो मूल स्वरूप है वह आच्छादित हो गया, वही हमारे दुख का मूल कारण है। दुख के कई कारण हैं, तमाम सुनाए जा चुके हैं 2 महीने में। इस बात को समझना चाहिए। फिर इसे दूर करने के लिए मनुष्य प्रयास करता है। प्रयास करने में उसके पास कई साधन उपस्थित होते हैं, उसके सामने कई मार्ग आते हैं। उन मार्गों में से किसी एक का भी वह अनुसरण करता है तो दुख को दूर कर लेता है। क्योंकि यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि दुख आगंतुक है और जो वस्तु आगंतुक होती है वो जाती है, ये सिद्धांत है। हम आपको उदाहरण देके बता चुके हैं। कोरोना आया था, चला गया। जो भी जाने में निमित्त बना
औषधि निमित्त बनी, वैद्य निमित्त बना, हमारे देह की प्रतिरोधक क्षमता निमित्त बनी, शासन व्यवस्था निमित्त बनी, जो भी निमित्त बना, लेकिन वो गया क्योंकि आया था। क्या इससे हमें शिक्षा लेनी है कि कोरोना हमारा स्वरूप नहीं है। इसी तरह से हम वर्तमान में जिस जगत प्रपंच में निवास कर रहे हैं और जगत प्रपंच के समस्त भोगों का भोग कर रहे हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हम शास्त्र का, गुरु का आलंबन, अवलंबन और उनकी शरण लेना चाहिए। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में दुख को दूर करना और सुख की प्राप्ति के लिए उत्तमोत्तम उपायों का वर्णन किया गया है। गीता जी में भी खूब अच्छी तरह से उपदेश प्राप्त है, भागवत जी में भी प्राप्त है। भागवतकार तो स्पष्ट कहते हैं कि यह मनुष्य छोटे छोटे से सुख पाने के लिए बड़े बड़े दुख उठाता है, बड़े बड़े दुख उठाता है। लेकिन प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा है साक्षात भगवान ऋषिभ्या। परमात्मा ने सुख का जो उपाय बताया है और हमारे धर्म ग्रंथों में सुख का जो उपदेश प्राप्त है, उसका अनुशासन नहीं मानता है और दूसरे आजनी भाषा में कहवाए ना बाईपास, हाँ, वहीं से जाना चाहता है, तो उसका दुख दूर नहीं होता है। थोड़ी देर उसको ऐसा लगता है कि हमारा दुख चला गया, लेकिन वास्तव में जाता नहीं है। दुख जाना हुआ तो कब हम मानेंगे, कब समझेंगे, जब वो वापस ना आए। और हम चाहते भी यही है, प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि दुख चला जाए तो वापस ना आए और सुख आ जाए तो वापस ना जाए। ये कामना मनुष्य मात्र की होती है। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वान्न दुपारमंबा बिंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं, संसार के सारे प्राणी सुख प्राप्ति का ही उपाय करते हैं प्रभो, लेकिन इसको सुख मिलता नहीं है। विंदेत भूयस्तत एव दुखम, जितना ही सुख खोजता है उतना ही दुख की प्राप्ति इसे होती है। इसका कारण हमें बताने की कृपा कीजिए। तब वहाँ मैत्रेय जी उपदेश करते हैं चतुर्थ स्कंध में, खूब अच्छा उपदेश। जनश्च कृष्णाद विमुखस्य तस्य अधर्मशीलस्य सदुःखितस्य, बहुत बहुत उपदेश करते हैं। हमें सुख कैसे प्राप्त हो, सुख का जो मूल स्रोत है, गंगा जी को जानना है। गंगा जी कहाँ से प्रकट होती हैं, यदि यह बात जानना है तो हमें गंगा का आश्रय लेकर के किनारे किनारे चलते 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 गंगोत्री जाना पड़ेगा, गोमुख जाना पड़ेगा। जब तक वहाँ नहीं जाएंगे गंगा जी के उद्गम स्थल का हमें पता नहीं लगेगा, नहीं लग सकता। सुख कैसे मिलेगा, ये जानने के लिए हमें धर्मशास्त्र की शरण लेना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट आदेश है सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का जो मूल है वो धर्म है। धर्मम विनापि कोपि मानवाः समुन्नति पथम गंतुम न शक्नोति। धर्म का आश्रय लिए कोई भी मनुष्य अपनी उन्नति नहीं कर सकता। कोपि राष्ट्रः, कोई भी राष्ट्र धर्म का आश्रय लिए बिना अपनी उन्नति नहीं कर सकता। भौतिक उन्नति से जो उन्नति है वो हमारे देह के लिए उपयोगी है, लेकिन हमें यदि बहुत ऊपर उठना है, बहुत ऊपर उठना है, मनुष्य होने के धर्म का फल पाना है। मनुष्य होने का धर्म है ना, मनुष्य होने का फल भी है। प्रत्येक वस्तु फलवान है। सत्संग क्यों करते हैं, सज्जनों का संग क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं, वृक्षारोपण क्यों करते हैं, गौ माता का पालन क्यों करते हैं, उनकी रक्षा का प्रयास क्यों करते हैं, इन सबके फल हैं। प्रत्येक वस्तु फलवान है। फल को जाने बिना धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभो यहि स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नास्तो यश्चेह कर्म भी। धर्म का फल अपवर्ग है। धर्म का फल धन नहीं कमाना है, धर्म का आश्रय लेकर के धन कमा कर के धर्म करना है। बिना धन के भी धर्म कर सकते हैं,
जो आए होंगे वो हम बता चुके हैं उनको। तुलसी का पत्र तोड़ना है, बेलपत्री का पत्र तोड़ना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है, कोई पैसा नहीं लगता है, निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन जो धनी लोग हैं वो धन के माध्यम से भी धर्म करते हैं, करना भी चाहिए उनको। दीन दुखियों की सेवा करना भी धर्म है, भूखे को भोजन कराना भी धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है। हम जो जो यहाँ करेंगे, जो जो यहाँ करेंगे उसका फल हमें प्राप्त होगा। जब हम जाएंगे 100 साल के बाद परलोक की यात्रा करेंगे, पारलोक की यात्रा प्रारभमाणा जीवा धर्म रूपम पाथे मादायैव गच्छति, धर्म का फल लेकर के ही जाएंगे। तो जब हमने गोदान किया है तो वैतरणी नदी आएगी, तो गौ माता सामने आ जाएगी। गाय का आश्रय लेकर के, गाय का सहारा लेकर, उसकी पूंछ पकड़ करके, वैतरणी नदी बड़ी भयंकर होती है, उसको हम पार कर लेंगे। जिन्होंने यहाँ वृक्ष लगाए हैं उनको वहाँ छाया मिलेगी, जिन्होंने यहाँ धर्मशाला बना करके गरीबों का भला किया है उनको वहाँ भवन मिलेगा, जिन्होंने यहाँ भोजन कराया है, लोगों को भूखे को भोजन कराया है उनको वहाँ भोजन मिलेगा, जिन्होंने पाણીની પરબ કરી છે ત્યાં પાણી પીવા માટે મળશે, ત્યાં नहीं किया है उनको प्यासे रहना पड़ेगा, जिन्होंने किसी को भोजन नहीं कराया है उनको भूख लगने पर स्वयं का ही मांस नोच नोच करके खाना पड़ता है। ये शास्त्र प्रमाण है, पुराणों में लिखा हुआ है, इसलिए करना चाहिए। धर्म रूपम पाथेय मादायैव गच्छति। आप लोग बद्रीनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं, गुजरात से जाते हैं, दूर से जाते हैं, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर की यात्रा होती है। साथ में कलेवा ले जाते हैं, भाथू ले जाते हैं, कोई ना कोई उपाय करके जाते हैं, साधन करके जाते हैं। 100 साल बाद ऊपर जाना है, क्या कलेवा है, क्या भाथू है हमारे पास। हम यहाँ आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं? धर्मशाला है, धर्मशाला में रहने वाला अचार नहीं डालता, कभी घर में रहने वाला ही डालता है। ये संसार भी धर्मशाला है, ये देह भी धर्मशाला ही है, इसमें निवास करने वाला देही है। ये शरीर आपके लिए नहीं है, ये शरीर संगत है, ये परार्थ है, दूसरे के लिए है, अर्थात ईश्वर के लिए है। वयांति तद्व्याकरणम विचित्रम मनोर्मनीषा मनुजा निवासा। मनुजा निवासा, मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने मनुष्य रूपी देह को मकान समझ करके बनाया। मैं इसमें निवास करूँगा। भवाटवी का वर्णन एक दिन हमने किया था, पंचम स्कंध में बहुत सुंदर वर्णन है भवाटवी। गर्भ के समय ही, गर्भ से निकलते ही परमात्मा इसको धर्म की पोटली बना करके दे देता है। जाओ, संसार में जा रहे हो, मृत्यु लोक में जा रहे हो, बहुत प्रपंच पड़ेगा, प्रपंच में नहीं पड़ना, तुम धर्म का व्यापार करना, चले जाओ। भगवान धर्म की पोटली बांध करके देते हैं हमें। हम सिर पर रख कर के निकलते हैं, जंगल के अरण्य में, जंगल में भटक जाते हैं, वासनाओं और कामनाओं के जंगल में भटक जाते हैं, इच्छाओं के जंगल में भटक जाते हैं। इच्छा का कभी अंत नहीं होता है। तृष्णा इतनी विशाल है कि एक पूरी होते ही 10 सामने उपस्थित हो जाया करती है, कभी इसका अंत नहीं होता है। चलते अज्ञान अंधकार के जंगल में भटकते एक सूखे कुएं में गिर जाते हैं। गिरते समय एक वृक्ष की जड़ को पकड़ लेते हैं, हाथ में आ जाती है, जड़ पकड़ लेते हैं, सोचते हैं सवेरा होगा तो निकल जाएंगे, पकड़ करके ऊपर निकल जाएंगे। प्रकाश होता है, थोड़ा उजेला होता है, कुआं में नीचे की तरफ देखता है, एक काला नाग बैठा हुआ है। ऊपर की तरफ देखता है तो 2 चूहे उस जड़ को काट रहे हैं जिस जड़ को वो पकड़े हुए है। और ऊपर को नज़र करता है तो एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ता है, मधुपूड़ा कहवाए छे ना, उसमें से मध टपकती है, शहद गिरती है, 1 बूंद 2 बूंद 3री बूंद। भूखा था, प्यासा था, जीव को बाहर निकालता है, 1 बूंद पड़ती है, उसको निगल जाता है, साधारण भाषा में चाट लेता है।
फिर जीभ बाहर करता है, फिर बूंद गिरती है, फिर चाट लेता है। ऐसा क्रम चलता जाता है, चलता जाता है। जड़ पकड़ कर के ऊपर आने का जो उसका उपक्रम था वो बंद हो जाता है, भूल जाता है कि मुझे ऊपर जाना है निकल करके, मैं तो यहाँ लटका हुआ हूँ। यही कामना है, यही वासना है। इसी मधुरता के चक्कर में, अनविचार से रमणीय जगत की मधुरता के चक्र में जड़ को छोड़ता नहीं है। और दो चूहे, एक काला और एक सफ़ेद, उस जड़ को काट रहे होते हैं। काला चूहा दिन है और नहीं, काला चूहा रात है और सफ़ेद चूहा दिन है, दोनों काट रहे हैं। नहीं निकलता है, काट देते हैं। आयु पूरी हो जाती है, 100 साल की आयु है, पूरी हो जाते। आयु रूपी जड़ है, उसी को पकड़े रहता है, आयु रूपी जड़ को। दोनों दिन और रात वाले चूहे काट देते हैं, नीचे गिरता है। यमराज रास्ता ही देख रहे थे, समय पूरा हो गया है। वो काला नाग, काला ब्याल मुखग्रास, त्रास नरणास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास बन जाता है। नहीं चाहता तो निकल जाता, लेकिन नहीं निकल पाया। ये भवाटवी है, यही संसार है, यही संसार है। टीकाकारों ने तो इतना भी कहा है कि गृहस्थाश्रम ही सूखा कुआं है। अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो ये सूखा कुआं है। अगर भगवान का भजन करता है तो धन्यः गृहस्थाश्रमाः, इसके जैसा कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थाश्रम से ही सभी प्रकट होते हैं, सबका जन्म गृहस्थाश्रम में ही होता है। गरीब से लेकर अमीर तक, फकीर से लेकर महापुरुष तक, सबका जन्म गृहस्थाश्रम में होता है। लेकिन उसका गृहस्थाश्रम का वास्तविक फल कब प्राप्त होता है? जब उस गृहस्थाश्रम में धर्म का पालन होता है। गृहस्थाश्रम का धर्म है, संन्यास आश्रम का धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म है, वानप्रस्थ आश्रम का धर्म है, और संन्यास में भी धर्म का पालन है। इसलिए हमारी जो आश्रम व्यवस्था है, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, इतनी वैज्ञानिक है और जीवन यापन की इतनी सुगम पद्धति उसमें विद्यमान है कि करके देखो, मान के देखो, स्वीकार को स्वीकार करके देखो, तो कहीं भी कोई दोष नहीं है, तो दोष दिखाई ही नहीं पड़ेगा। और जहाँ दोष देखने वालों की बात है, जो दोष देखते हैं, तो मक्खी हमेशा गंदगी पर ही बैठती है, तो उनको दोष ही देखना है, तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। देखते रहो आप, जो वस्तु सत्य है तो है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सत्य त्रिकाला बाधित है और उस सत्य के ही हम धारक हैं। हम सनातनी, हम हिंदू धर्मावलंबी उसी सत्य को धारण करने वाले हैं। उसी सत्य के 10 विभाग हो जाते हैं। शौर्यम, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। सत्य के पालन करने के 10 मार्ग हमारे पास आ गए हैं। हम सामान्य धर्म का आश्रय लेकर के भी सबके साथ रह कर के भी धर्म का पालन कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। पात्रे दानम, मतिः कृष्णे, माता पितृश्च पूजनम, श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासः, षड्विधम धर्म लक्षणम। पद्म पुराण धर्म के 6 लक्षण बता रहे हैं। पात्र को ही दान देना है, दया सब पर करनी है, दया सभी के ऊपर करवानी चाहिए, चाहे कोई हो। सड़क पर गिर गया है, दवा करना है, औषधि देना है, जल पिलाना है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, उसकी सहायता करना है। लेकिन दान देना है तो पात्र को ही देना है। आपने प्लाट दान दे दिया, जिसको दान दिया उसने वहाँ मदिरा की दुकान खोल ली, दोनों ही नरक में जाने वाले हैं, ये समझ लीजिए। आप कहेंगे नहीं जी हमने तो दे दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। आपका सीए, आपका मुनीम, खाता बही लिखने वाला यदि गलती करेगा तो मालिक को ही भोगना पड़ता है, सीए को नहीं भोगना पड़ता। इसलिए दान पात्र को ही देना है। गीता में भी इसका खूब अच्छा उल्लेख है। पात्रे दानम मति कृष्ण। कृष्ण में मति हो,
माता पितरोश्च पूजनम, माता पिता की पूजा करने वाला हो। ये धर्म के 6 लक्षण पद्म पुराणकार कहते हैं। इत्याचार दम हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं इंद्रियों का दमन करना है, आचार विचार से रहना है, हमेशा यज्ञ करते रहना है और यज्ञ में दक्षिणा देते रहना है। ये धर्म का लक्षण है। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धार्मिक व्यक्ति की जगत में प्रतिष्ठा स्थापित होती है। धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म से पाप नष्ट होते हैं। धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, धर्म में ही मनुष्य की प्रतिष्ठा है। तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति, इसलिए धर्म को, धर्म ही हमारा परम श्रेय मार्ग का अपवर्ग, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म से ही ये सब हमें प्राप्त होगा। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। श्रुति स्मृति यानी स्मृति मूलक स्मृति, श्रुति मूलक स्मृति। इसलिए हम लोग परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि जो स्मृतियां हैं वो श्रुति मूलक हैं। वेदों में परिवर्तन किया नहीं जा सकता, एतदर्थ स्मृतियों में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्मृतियाँ कैसे काम करती हैं, स्मृतियाँ कैसे चलती हैं, स्मृतियाँ कैसे उपदेश करती हैं। यस्याक्षरन्यास तस्याक्षरन्यास पवित्र पांसु उपांसुलानाम धुर कीर्तनीय। जैसे महाराज दिलीप नंदिनी गौ के पीछे पीछे चलते थे, इसी तरह से वेदों के पीछे पीछे स्मृति चलती है, वेदों के पीछे पीछे पुराण चलते हैं, वेदों के पीछे पीछे हमारा इतिहास चलता है। इसलिए हम श्रुति और स्मृति, यही श्रेष्ठता है। एतत् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः, इसलिए पूरे विश्व के लोग हमारी संस्कृति का अनुसरण करते हैं, क्योंकि हम अपने अपने धर्म का पालन करने में दक्ष हैं, सक्षम हैं, कराने में दक्ष हैं और करवाने में भी सक्षम हैं। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये फिर इसमें हमारी संस्कृति में परमात्मा की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, धीरे धीरे क्रमशः वेदों में सब है, वेदों में सब विद्यमान है, हमारे पुराणों में सब विद्यमान है। हमारी निष्ठा बने, हमारी दोष बुद्धि नष्ट हो, हमारी नास्तिकता नष्ट हो। हमें मुसलमानों से भय है, हमें धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाइयों से भय है, हमें अंग्रेज़ों का भय चला गया, भारत छोड़ करके चले गए। उससे अधिक हमें हमारे हिंदू नास्तिकों से भी भय है, इसलिए उनसे भी हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े बिना धर्म के संबंध में धारणा बना लेना और व्याख्यान करते रहना, ये भी हमें विचार करना है। ये विचार की शक्ति हमें होना चाहिए, हम में होनी चाहिए। ये कब होगी? जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे या ग्रंथों की ग्रंथि का विमोचन करने वाले गुरुओं का आश्रय लेंगे, तभी हमें यह शक्ति प्राप्त होगी। और वो शक्ति हमारे पास होना चाहिए। इससे ऊपर छेल्ला जो अंत जो है, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्था योपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभो यही स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। पूरे श्लोक का विश्लेषण करेंगे, व्याख्यान तो समय बहुत हो जाएगा। इतना समझ लें केवल कि धर्म अपवर्ग के लिए है, जीवन जीने के लिए इंद्रियां हैं, इंद्रियों से भोग नहीं करना है, जीवन निर्वाह करना है। और जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। तत्व जिज्ञासा कहाँ से होगी? अद्वैत से होगी। एक मेवाद्वितीयम, दूसरा कोई है ही नहीं विश्व में, इसी से अद्वैतता सिद्ध होगी। इस जगत में ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है, ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये संसार दिखाई पड़ रहा है, अनेकता दिखाई पड़ रही है, ये अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए ही दिखाई पड़ रही है। यही सिद्ध करना है इससे कि हम कैसे एक हो सकते हैं, कैसे हम अनेक हैं, ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक पंडित जी थे
तो वो वृंदावन गए। वृंदावन में एक गोस्वामी जी थे। गोस्वामी जी अद्वैती थे, हाँ, जीव गोस्वामी जी थे। हाँ। पंडित जी ने जाकर के घोषणा कराई कि हम द्वैती हैं, हमसे कोई शास्त्रार्थ करे। तो वृंदावन के लोगों ने जीव गोस्वामी जी के पास भेज दिया। उस समय जीव गोस्वामी जी क्षौर करा रहे थे, नाई से बाल बनवा रहे थे। क्या बात है? कहा एक पंडित जी आए हैं, कह रहे हैं शास्त्रार्थ करेंगे। किस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे? बोले हम कहेंगे वो द्वैत सिद्ध करेंगे और आपको अद्वैत सिद्ध करना है। उन्होंने कहा यहीं ले आओ, यहीं हो जाए, समय की बचत होगी। तो नाई क्षौर कर रहा था, वो जो शास्त्रार्थ करने वाले पंडित जी थे वहाँ जा कर के बैठ गए, उनको आसन आसन दिया गया। नाई ने क्षौर जब पूरा कर लिया तो गोस्वामी जी ने नाई के पैर पड़े, आप साक्षात ईश्वर हो, आप भगवान हो, हमारी ये है। बड़ी प्रशंसा करने लगे। नाई बोला कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, कहाँ पूरब कहाँ पश्चिम, हम तो बिल्कुल बहुत छोटे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम छोटी जाति के हैं, हमें अज्ञान ही अज्ञान हम में भरा हुआ है। हम तो भरण पोषण करने के लिए जगह जगह जा कर के और लोगों का क्षौर करते हैं, बाल बना दिया करते हैं, उसी से जो रुपया मिलता है उसी से भोजन करते हैं। आप महान ज्ञानी हो और हम बिल्कुल क्षुद्र हैं, अज्ञानी हैं। गोस्वामी जी ने पंडित जी से कहा ये भी जानता है कि हम अलग हैं और तुम अलग हो। ये नाई जानता है, बाल बनाने वाला, कि हम अलग हैं और स्वामी जी अलग हैं। ये कहाँ सिद्ध करना है कि हम अलग अलग हैं दोनों? सिद्ध तो अद्वैत करना है। स्वकीय कर चरणादि विराघाते, अद्वैत की सिद्धि करनी है। अनेकता में एकता कैसे सिद्ध हो सकती है? भगवान भाष्यकार ने इसका सूत्र दिया है ब्रह्म सूत्र में। अभी तो अवसर नहीं है बताने का, लेकिन उन्होंने कहा है कि आत्मा की एकता का आश्रय लेकर के आत्मैकत्व विद्या, आत्मा की एकता का आश्रय लेकर के हम चेतन के संबंध से, चेतन में जो चेतना है उसके संबंध से हम सब एक हो सकते हैं। आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। सारे वेदांतों का आश्रय इसीलिए लिया जाता है कि आत्मा की एकता सिद्ध हो सके। हम अपने आप को अलग समझते हैं, जो वस्तु हमारी नहीं है उसे हम अपनी समझने लगते हैं, तभी हम दो हो जाते हैं और व्यवहार ऐसा होने लगता है कि फिर वो दो होना, अलग अलग होना, भिन्न भिन्न होना, अभिन्न को भिन्न होकर के समझना, ये अज्ञान हमें अद्वैत में प्रवेश नहीं करने देता। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी जयपुर स्टेशन से चढ़े, चंडीगढ़ या कहीं जा रहे थे। उस समय फर्स्ट क्लास के डब्बे चलते थे ट्रेन में, एसी ओसी नहीं था। तो फर्स्ट क्लास के कूपे में उनका रिजर्वेशन था। तो सेठ जी चढ़ गए और अम्बाला स्टेशन आया। तो अम्बाला स्टेशन पे एक यात्री और चढ़ा और उसी डब्बे में उसका रिजर्वेशन था। तो वो भी आया, उसके साथ बहुत बड़ी पेटी थी, खूब बड़ी पेटी थी और बड़ी वजनदार थी। तो सीट के नीचे उस पेटी को बड़ी मुश्किल से रखा गया और सामने सेठ जी, इस बर्थ पर यात्री, नीचे पेटी। 2 ताले पड़े हुए थे पेटी में। अम्बाला स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ी और कोई स्टेशन आया, रात का समय था, न जाने यात्री वो किस स्टेशन पर उतरा, किसी को पता नहीं चला। वो उतर गया और पेटी छोड़ गया। ट्रेन पहुंच गई चंडीगढ़। तो सेठ जी उठे, सवेरे का समय था, देखा वो यात्री नहीं है। बाथरूम में देखा, यहाँ देखा, दूसरे बर्थों में देखा, सब जगह देखा। 1-2 लोगों से पूछा, पता नहीं कहाँ उतर गया। अब ट्रेन को चंडीगढ़ के आगे जाना नहीं था और सेठ जी को भी चंडीगढ़ ही उतरना था। तो उन्होंने पेटी को हिलाया डुलाया, तो बड़ी वजनदार थी। तो सोचा माल पानी होगा इसमें। लोभ आ जाता है ना, लोगों को लोभ आ जाता है।
माल पानी होगा तो 4 कुली बुलाए, 4 कुलियों से कहा उठाओ इसको ले चलो। कुलियों ने पूछा आपकी है? बोले हाँ हमारी है, तभी तो हम कह रहे हैं। दूसरा कोई यात्री था नहीं डब्बे में, सब उतर चुके थे। तो 4 कुलियों ने वो पेटी को बाहर निकाला, प्लेटफार्म पर रखा और सेठ जी पीछे पीछे, सेठ जी का खुद का ब्रीफकेस था और बैग था, वो उन्होंने हाथ में ले लिया और वो कुलियों के सिर पर रखा। अब कुली चलने लगे, चलने में उनके पैर डगमगाने लगे, वजनदार थी। अब 4 लोग तो सिर पर रख नहीं सकते, 2 ही लोगों ने रखी उसको सिर में आड़ी करके, चलने लगे तो पैर डगमगाने लगे। पुलिस वाले आ गए, प्लेटफार्म पर कई बार घूमते रहते हैं ना, कितना नियम है, उससे अधिक वजन वाले से वो वसूलते हैं पैसा, रसीद दे देते हैं उसकी, अधिक वजन लाए हो आप। तो उन्होंने कहा पेटी किसकी है? सेठ जी ने कहा हमारी है। क्या है इसमें? हम व्यापारी हैं, व्यापार का सामान है, उतारो नीचे। कुलियों को आदेश दिया तो नीचे उतारा। का चाबी लाओ, का चाबी तो नहीं है, चाबी घर रह गई है। ताला तोड़ो। अरे क्यों हमें परेशान करते हो, उसमें सामान है। आपकी है ना पेटी पक्का? बोले हाँ हमारी है। तो इसके अंदर का सामान भी आपका है? हमारा ही होगा और किसका होगा? क्या सामान है? ध्यान नहीं है, पत्नी ने रख दिया है, ध्यान नहीं है। अच्छा, तो पुलिस वालों को संदेह हो गया, बोले ताला तोड़ो। तो पटा वाले आ गए, उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ करके पेटी का ढक्कन खोला तो उसमें एक लाश थी, मृत व्यक्ति था, मरा हुआ व्यक्ति था। हथकड़ी डल गई। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्नते। वो पेटी उसकी नहीं थी, लाश भी उसकी नहीं थी। क्यों फंस गए सेठ जी? मेरी है, बस ये मैं हूँ और ये माइक मेरा है, यही जगत का प्रपंच है। इससे जब तक मुक्त नहीं होंगे, इससे जब तक मुक्त हम नहीं होंगे, तब तक जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन में जो तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए उस तत्व को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये तत्व की बातें हैं, तत्व की बातें सत्संग में ही प्राप्त होती हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए, सज्जनों का संग करना चाहिए। आप सब लोगों ने 2 महीने तक खूब संग किया, खूब सत्संग किया। जो मनुष्य को करना चाहिए वो सब आप लोगों ने किया, यही करना चाहिए। जितने लोग रोज़ आए, प्रतिदिन आए, 2 दिन आए, 1 दिन आए, आधे दिन आए, दोनों समय सत्संग होता था, सवेरे प्रातःकाल 10 से 12 तक और शाम को भी। तो जितना समय, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधकी, हाँ कटे कोटि अपराध। हाँ, एक व्यक्ति ने पूछा था सवेरे की चिट्ठी में, उसका उत्तर दे दिया हाँ, कि कर्मों के फल का कैसे प्रायश्चित करें। तो उसमें तो पहले ये बताना पड़ेगा कि कौन सी गलती हो गई है आपसे, तो उसका प्रायश्चित अलग अलग है, लेकिन हो सकता है। दो बात समझ लो, एक पाप होता है और एक पातक होता है। तो पापकों का तो प्रायश्चित हो जाता है, जो अनजान में हो गया है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। चींटी मर गई है पैर से, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन जानबूझ के अपराध किया है और बार बार किया है और बार बार प्रायश्चित करेंगे तो नहीं होगा, नहीं, वो तो आपकी आदत बन गई है, वो आदत नहीं होनी चाहिए। इसलिए और सबसे बड़ा प्रायश्चित है आत्मग्लानि। आत्मग्लानि बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हमने पिताजी से झूठ बोल दिया, हैं, पछतावा, हाँ गुजराती में पछतावा कहवाए छे, बराबर। तो आत्मग्लानि ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। फिर उसके विधान हैं, उन विधानों को भी स्वीकार करना चाहिए। अपने को मुक्त होके जाना चाहिए। कैसे मुक्त होके जाना है? सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ कर के जाते हैं, चाहते न चाहते छोड़ कर के जाते हैं। जिस मकान का निर्माण आपने किया उस मकान को हम छोड़ते हैं, उस मकान में जितने लोग रहते हैं उनको भी छोड़ते हैं, जो धन कमाया उसको भी छोड़ते हैं, जिनके लिए कमाया उनको भी छोड़ते हैं, जिन हाथों से धन कमाया इन दोनों हाथों को भी हमारा ही बेटा आग लगा देता है। जिन हाथों को हमने पैदा किया, जिन हाथों को हमने पैदा किया, उसके हाथ हमारे हाथों को जला रहे हैं।
जल्दी नहीं जलता है तो कपूर डालता है, घी डालता है और लकड़ी लेकर के फिर उसको वो जलती हुई लकड़ी को बार बार हिलाता है ताकि 4-5 घंटे में जल ही जाए। जब तक न जले घर नहीं जाएगा तो कलेवा भूख तो लगी होती है। बहुत विचित्र है ये संसार बहुत विचित्र है। इसको समझना, समझ करके इससे मुक्त होना, जैसे इन सब से मुक्त हुए हैं, इन सब से जैसे मुक्त हुए हैं, जाने अनजाने चाहे अनचाहे ढंग से मुक्त हुए हैं, इसी तरह से जो पाप किए हैं हमने उनसे भी मुक्त होने के लिए जिंदा रहते ही मुक्त हो जाएं तो बहुत अच्छी बात। नहीं भोगना पड़ेगा, फिर नहीं भोगना पड़ेगा। हमें समझ में आ जाए कि ये धर्म है और ये अधर्म है तो फिर हम अधर्म करेंगे ही नहीं। सब तो दुर्योधन नहीं हो सकते ना, सभी दुर्योधन नहीं हो सकते। वो कहता था ये जानाम में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम में धर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ श्री कृष्ण और अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, धर्म का पालन नहीं कर पाता हूँ। तो हमको दुर्योधन नहीं होना है, हमको धर्म को जान करके अधर्म का त्याग करना है, छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारी मृत्यु के समय दुकान मकान परिवार रिश्तेदार सब छूट रहे हैं, इसी तरह से हमारे जिंदा रहते ही हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब का त्याग कर दें। बिल्कुल निश्चल होकर के अगर मृत्यु होगी तो सहज सुख राशि परमात्मा को ही प्राप्त करेंगे हम। वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही जीवन का रहस्य है, यही जीवन जीने की कला है, यही कला है। वो कला आनी चाहिए। उस कला का अधिकारी केवल मनुष्य है और मनुष्य ही अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा तो दूसरे के पास तो ये अधिकार है ही नहीं। इसलिए जीवन जीना है, धर्म का आश्रय लेकर के जीना है, सनातन का आश्रय लेकर के जीना है। और अब छोड़ देते हैं। हाँ, शरीर का धर्म का आश्रय लेकर के जीना है। इस शरीर के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होने लगे तो अधर्म होगा ही नहीं। हमारी प्रत्येक क्रिया धार्मिक हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा हम धर्म का पालन करने लगें। इसके लिए थोड़ा सा परिश्रम है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम समझें, हमारा धर्म क्या है। बस इतना यदि समझ में आ गया तो हम अधर्म के मार्ग पर कभी जा नहीं सकते हैं, हम उसका त्याग ही करेंगे। और हम त्याग करते हैं, जहर की कटोरी को छोड़ते हैं, जहर की वाटकी को छोड़ देते हैं, दूध को पी लेते हैं। ये ज्ञान हमें है तो इस ज्ञान का प्रयोग हमें धर्माधर्म में भी करना चाहिए। तो ये 2 महीने का सत्र आप लोगों ने खूब सेवा की। शिवानंद आश्रम के आचार्य श्री परमात्मानंद जी और उनके सभी सहयोगी, सभी ट्रस्टियों ने, ओझा जी और मुकेश भाई और जितने भी ट्रस्टी हैं सभी का नाम तो हमें स्मरण में नहीं है, तो सब ने खूब सेवा की है। और जो श्रवण करने के लिए आते थे ये भी सेवा है, यही भी सेवा है। श्रवण करना हमारी तो यही संपत्ति है, हमारी कोई संपत्ति नहीं है। आप लोग ही हमारी संपत्ति हो और आप सन्मार्ग पर चलो, वही हमारा फल है। हमने जो कहा कि प्रत्येक वस्तु फलवान होती है, तो आप लोग हमारी संपत्ति हो और आप सन्मार्ग पर चलें, वही हमारा फल है, वही हमको या उपदेश का वही फल है। इसलिए हमारे गुरुजी पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उनकी अध्ययन में बड़ी रुचि रहती थी। बीमार रहते हुए भी अस्पतालों में भी हम लोगों को पढ़ाया करते थे। उनका स्वाध्याय के प्रति बड़ी अभिरुचि थी। तो जो उन्होंने पढ़ाया, हमारे गुरु भाई आचार्य महामंडलेश्वर जी आपके सामने बैठे हैं, हमसे पहले गुरुजी ने इनको आचार्य बना दिया था। हाँ, तो हम साथ गुरु हम लोग अक्षय तृतीया के आसपास गुरुजी के आश्रम में प्रवेश किए थे।
73 में, और 7 दिसंबर 73 को गुरुजी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने थे पहली बार, और 27 मई 1982 को द्वारका के शंकराचार्य पद पर पदारूढ़ हुए थे। तो उनकी कृपा से उन्होंने कम से कम अपने जीवन के 30-35 चातुर्मास काशी में किए गुरुजी ने। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, महेश्वरानंद जी सरस्वती, बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठ करके कृपात्री जी महाराज से, और पुरी के शंकराचार्य जी निरंजन देव जी महाराज, और ब्रह्मानंद जी महाराज के बड़े प्रिय शिष्यों में, ब्रह्मानंद जी महाराज ने अनेक शिष्यों को दंड दीक्षा दी थी, अनेक शिष्यों को दी थी। संन्यास का खूब प्रचार प्रसार किया उन्होंने, और सिद्धि प्राप्त महात्मा थे, बड़ी सिद्धियां थीं उनको, ब्रह्मानंद जी महाराज को। लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि तामा से स्वर्ण बनाने की विधि भी वो जानते थे। ये उनकी प्रसिद्धि थी उस समय के महात्माओं में कि तामे को स्वर्ण में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इस विधि का भी, इस विद्या को वो जानते थे। ये विद्या हमारे देश में है, ऐसा नहीं सोचना है, ये सब है, बस उसको सिद्ध करने वाले लोग होना चाहिए। ये सब भारत की विशेषता है, भारतीय संस्कृति में ये सब भरा पड़ा है, हमारे शास्त्रों में, तंत्रों में, तंत्र के ग्रंथों में सब भरा पड़ा है। सिद्ध करने की इच्छा, आकांक्षा होनी चाहिए। हम लोग तो इसमें, इन सब में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना ही रुचि होना चाहिए, और अपने उद्धार के लिए, आत्मोद्धार के लिए अद्वैत वेदांत सिद्धांत का आश्रय लेकर के प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करते हुए, बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन यापन करते हुए, सदाचार के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ, संन्यास आश्रम की जो व्यवस्था है उसका आश्रय लेकर के प्राणी मात्र में दया करने की जो हमारी भावना है उसको सिद्ध करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही एकमात्र हमारी उन्नति का उपाय है। तो आप सब पूर्ण मनोयोग के साथ, समय के साथ, धन खर्च करके आए गए ना, तो डीजल पेट्रोल तो लगा, ऑटो रिक्शा का, बहुत सी माताएं ऑटो में आती थीं, तो स्वामी जी ने हमें जो विश्राम कक्ष दिया उसमें से पूरा दिखता है। पर्दा खोल लो तो सब दिखता है, पर्दा बंद कर दो तो कुछ नहीं, मुँह दऊ नयन कतहूँ कछु नाही। आँख बंद कर लो, 1000 वोल्टेज का बल्ब लगा दो, कुछ है ही नहीं प्रकाश। पर्दा लगा दो तो कुछ नहीं है, खोल देते हैं तो दिखता है। तो आवरण भंग करना चाहिए। पर्दा का मतलब क्या है? आवरण भंग होना चाहिए। जब आवरण भंग हमारा हो जाता है तो आत्मदर्शन सिद्ध है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ बैठे हैं, वो दोनों ही जिन्हें हमें जानना है। जहाँ दो हो रहे हैं वहाँ एक भाव करना है। गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ। जैसे काठक श्रुति का है, शायद मुंडक का है, मुंडक का है, सही। तो दोनों यहाँ प्रविष्ट हैं, जीव ईश्वर। गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, कहीं खोजने के लिए नहीं जाना है। बस जो अज्ञान का पर्दा है उस पर्दा आवरण भंग करेंगे, निश्चित रूप से उसके दर्शन होंगे। उसी का सरल उपाय श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवणेन संशयम, मननेन संभावना, निदिध्यासनेन विपरीत भावना। ये इनकी निवृत्ति होती है और हमारी चित्त की वृत्तियाँ ब्रह्माकाराकार धीरे 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 गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, आत्म कृपा से होने लगती है। जिसके पास गुरु का बल नहीं है, आत्म का बल नहीं है, शास्त्र का बल नहीं है, वो नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, आत्मदर्शन नहीं कर पाता है, परमात्मा दर्शन नहीं कर पाता है, तो उसका आवागमन होता रहता है। आप सभी को भगवान द्वारकाधीश
भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी की ओर से आशीर्वाद देते हुए आप सब ने जो स्नेहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक श्रवण किया, वो आपके जीवन का, वो श्रवण आपके जीवन का अंग बन जाए, इस मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। આપણે સૌ કૃતજ્ઞતા ભાવ સાથે ત્યાં સુધી તાળીઓથી સ્વાગત અભિનંદન કરું જ્યાં સુધી શંકરાચાર્યજી આશીર્વાદ ના આપે આપણને. આશીર્વાદ તો છે જ. તાળીઓ ચાલુ જ રાખશું આપણે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે જ્યારે ચાતુર્માસનો અંતિમ પડાવ मूर्त ब्रह्म स्वरूपः द्वारका पीठाधीश्वरः परम पूज्य स्वामी सदानंद सरस्वती आपके श्री चरणों में प्रणाम। जिनकी वाणी अग्नि जैसी तेजस्वी है, ऐसे अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कृष्णानंद जी को भी मेरा प्रणाम, रामकृष्णानंद जी को भी मेरा प्रणाम। गीता के बारे में ऐसा कहा जाता है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तरे ही। बस खाली गीता पढ़ लो ठीक से, सुगीता मतलब शास्त्र अर्थ सह पढ़ लो, कि मन्य शास्त्र विस्तरे ही, दूसरे कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उपनिषद का सार है। लेकिन दूसरी लाइन में एक बड़ी अच्छी बात कही है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिस्मृता। भगवत गीता ऐसा हुआ कि अर्जुन तो शोक में था, बेचारे ने कभी जिंदगी में रोया ही नहीं था, आंख में आंसू आ गए, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम वर्णन है। जिसने भय, जिसके जीवन में नाम नहीं था, शिव जी से बिड़ गया, वो खड़ा नहीं रह पाता है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसृते हस्ता त्वक चैव परिदप्यते इत्यादि ऐसी स्थिति में था। और भगवान ऊपर से डांट रहे, क्लैब्यम स्मगम पार्थे, क्या पौरुष नपुंसक जैसी बात कर रहा है, खड़ा हो जा। जैसे बच्चे की 12वीं की परीक्षा हो और उसको कहीं डर लगने लग जाए, परीक्षा का सुबह में दोस्त का फोन आ जाए कि वो मेरे पड़ोसी के चाचा के पड़ोसी के साला सरकार में क्लार्क है, उसने कहा है कि 12वें चैप्टर में से प्रश्न आएगा पक्की खबर है, तो बेचारा विश्वास खो बैठेगा और ऐसा मुंह लटका के बैठेगा तो पिताजी डांटेंगे, खड़ा हो जा, उसमें क्या है, क्योंकि उसने ऑप्शन में छोड़ा था। उसी तरह भगवान डांट रहे, जब बच्चे को पिताजी डांटते हैं तो माँ बीच में आ जाती, तो उसी तरह गीता मैया हृदय से निकल गई। विनिश्रुता लिखा है, भगवान के हृदय से अर्जुन की स्थिति देख के गीता माँ निकल पड़ी, उसका भाव देख के। तो हम समझते हैं आप सबका भाव देख के और हमारे सब ट्रस्टियों की सेवा देख के आचार्य जी का आशीर्वाद निकलते ही गए। बस हम तो तृप्त हो गए, और क्या चाहिए। साक्षात शंकर, हमने सोचा 1-2 वाक्य कहेंगे, महाराज जी घुमा फिरा के 12 मिनट चला, मैं देख रहा था घड़ी में सच में हमारे सब पुण्य है। और गुरुजनों को श्रोता ही की भाव, श्रोता की तत्परता, विद्या के प्रति प्रेम, वो ही प्रसन्नता है। वो दक्षिणा से या सेवा से प्रसन्न नहीं होते, अपने हृदय से प्रसन्न होते। और हम तो उतना ही कहेंगे,
गीता में अर्जुन कहता है भगवान से, आत्मनो विभूतिम च योगम च भूय कथया। भगवान जरा आगे दोबारा कहो, क्यों? शृण्वतो तृप्तिर्हि में नास्ति, मुझे तृप्ति ही नहीं होती। महाराज जी ने अभी बात करी कि वो कुएं में लटका हुआ है, चूहा काट रहा है, नीचे नाग है, ऊपर शेर है और वो मध चाटने जा रहा है। सच में हम तो मध चाटने ही आए थे लेकिन फर्क इतना है कि वो मध चाटने में ऊपर जाना भूल गया। वो उसमें आता है ना ये पपाया द सेलर में, स्पिनच खा लिया तो ताकत आ गई। ये ऐसा मद है जो आपको संसार से मुक्त कर देगा। हम तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि चातुर्मास खत्म हो गया। शास्त्र चीज ही ऐसी है। देखिए, समझिए, अंत में जो महाराज जी ने कहा ना, आवरण है और आवरण जन्य विक्षेप है। संसार को, मिथ्या को, असार संसार को सत्य मान ला। ये संसारे बहुत असारे, संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। पूरा असार है, दुख से भरा पड़ा हुआ है। इस संसार में पूर्ण दुख रूप होने पर भी भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान हमारे सामने महात्मा को भेज देते। और ये जो उपदेश है ना, मैंने पहले भी सुबह में बताया था, एक चीज कभी भी हम उसमें बोर नहीं होते। जैसे गुजराती में कहते, एक वस्तुनो कोઈને क्यारे कंटाळो નથી આવતો। કોઈને નહીં, દુનિયાભરમાં હોય, જે ધર્મ હોય, જે ઉંમર હોય, જે જાતિ, જે લિંગ, બધું શેનો કંટાળો નથી આવતો? પોતાનું મુખારવિંદ જોવાનો કંટાળો નથી આવતો। હોય થોબડું પણ જોવામાં ગમે। સવારે ઉઠીને અલા ભાઈ તું નાહવાનું કર ને, પણ બાથરૂમમાં જઈને અરીસો મૂકશે। બ્રશ કરતાં કરતાં કેટલી વાર મોઢું જોશે, નાહીને મોઢું જોશે, તૈયાર થવામાં મોઢું જોશે, કેટલી વાર બધું તૈયાર થશે અને પછી જવાન ટાઈમમાં છેલ્લે પાછું જોઈ લેશે। પાછો ગાડી ડ્રાઈવ કરવાનો સેલ્ફમાં તો આમ અરીસો કરીને જોઈ લેશે કે આપણે કેવા દેખાઈએ છીએ। તમે એક વસ્તુ નોટ કરી, દુનિયાભરમાં લિફ્ટની અંદર બધે અરીસા છે, એકે લિફ્ટ એવું ભાગ્યે જ મળશે। કેમ કે એ લોકોને ખબર છે કે આને ગમશે અને ધંધે લગાડો, લિફ્ટ ભલે ધીરે હાલે। ઓફિસમાં અને એમાં પાછું વિદેશમાં તો પાછું પેલું હજામભાઈ થોડી વાર અસ્ત્રો કાઢે ને, પેલું આમ કાઢીને જોઈ લે ભાઈ બહેનો। આપણું મોઢું જોવાનો, પોતાની જાતને જોવાનો કોઈને કંટાળો નથી આવતો। જીમમાં પણ અરીસા હોય છે। अभी जो सेल्फ, जो आत्मा हम मतलब मानते हैं अपने आप को, पूज्य श्री ने कहा देहात्म भाव, उसके प्रति हमें हजारों फरियाद है। ये मेरा मुख ठीक नहीं है, कपाल ठीक नहीं है, बाल प्रदेश बाल ठीक नहीं है, चमड़ी ठीक नहीं है, होठ ठीक नहीं है, नाक ठीक नहीं है, सब फरियाद है। लेकिन गुरुजी शास्त्र उपदेश रूपी शब्दों का दर्पण दिखाते हैं और उसमें हम वो अपने आप को देखते हैं जो पूर्णात्मा है, सच्चिदानंद है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। इसीलिए हमें सुनने में कभी तृप्ति ही नहीं आती। और हम तो जरा ज़्यादा कहेंगे, कालिदास के लिए ऐसा कहा गया था कि वो साक्षात सरस्वती की संतान थे। वैसे तो महाराज जी बड़े महाराज जी की संतान है, लेकिन सरस्वती जी की भी संतान है। कहाँ कहाँ से मंत्र और अर्थ फिर स्वयं को रोकते हैं, अरे छोड़ो आगे चले जाए। वो इतनी शास्त्र रस, तो इतना इधर उधर लगा के इतना शास्त्र का अभ्यास और सत्संग हुआ तो और भी हमें अच्छा लगता है।
हम तो यही लास्ट में कहेंगे, हम ये मानते हैं कि जो जितने दशनामी सन्यासी है, चाहे कोई भी अखाड़ा हो, कोई भी आश्रम हो, या आज की व्यवस्था में सबका अपना ट्रस्ट है, अपने गुरु है इत्यादि, ठीक है, लेकिन मूल रूप से सब द्वारिका पीठ के अधीन है। ये हमारा। और महाराज जी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप दोबारा आइए। हम दशनामी सन्यासी है, हमारे गुरु ने ऐसे संस्कार दिए हैं, हम तो कहेंगे आपका आश्रम। और सेवा में कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना, और क्षमा ऐसी करो कि दोबारा तक दो कि हम सुधरे। ऐसी खाली। तो बड़ी प्रसन्न है हम, हमारे पास सच में कोई शब्द नहीं है। हम तो खाली महाराज जी से हाँ बोल दिए, लेकिन काम तो हमारे सब ट्रस्टियों ने किया है। न केवल ट्रस्टियों ने, लेकिन हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता इतनी भाव से लगे हैं। तो मैं आज पता नहीं कौन बैठा है कार्यकर्ताओं में, लेकिन सबको मैं पूज्य श्री के प्रति आदर भाव रखते हुए आशीर्वाद देता हूं कि ऐसी संतों की सेवा करने का उनको मौका मिले। और आखिर में जो महाराज जी ने अपेक्षा की है, उस अपेक्षा के बारे में हम भी उसमें जुड़ेंगे। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बहुत स्पष्ट वाक्य है वेद का। उपनिषद के कई मंत्र हैं, गीता जी में भी वही है। तो हमेशा थोड़ा श्रवण करने की आदत डालो। आजकल हम मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते, सब करो, उसमें हर्जा नहीं है, लेकिन जब सत्संग होता है, मंदिर का पूजा पाठ का फल यह है कि महापुरुष का संश्रय मिले। पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी ने कहा ना, महापुरुष संश्रय, वो मिले तो आप नियम से सत्संग करने की आदत डालो। और यही अपेक्षा के साथ पुनः पूज्य श्री के श्री चरणों में प्रणाम के साथ, और पुनः ये दोहराते हुए, आपका आश्रम है, हम आपकी सेवा में। ओम नमः। और